तो जनाब अब बात साउथ इंडिया में बनी पहली हिंदी फिल्म की। यह फिल्म थी मद्रास के मशहूर निर्माता निर्देशक एस वासन की कंपनी जेमिनी चित्र की चंद्रलेखा। यह फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि दक्षिण भारत में हिंदी फिल्म बनाने की सूझी तो क्यों सूझी, और क्यों सूझी एस वासन और उनकी कंपनी जेमिनी पिक्चर्स को। इसके पीछे कारण यह था कि उन्होंने चंद्रलेखा फिल्म को पहले तो बनाया था तमिल में, मगर किसी कारण से इसके बनने में लग गए 5 साल और फिल्म की कॉस्टिंग बढ़ गई 30 लाख रुपए तक। यह उस जमाने में बहुत इनॉर्मस अमाउंट था। अब मुश्किल यह भी आ गई कि इतनी बड़ी राशि को, इतनी बड़ी लागत को वसूलें कैसे। तो इसे वसूलने के लिए ही उन्होंने चंद्रलेखा फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया। फॉर्चुनेटली यह फिल्म हो गई बहुत बड़ी हिट और बन गई साउथ में बनी पहली हिंदी फिल्म। फिल्म चंद्रलेखा के हिंदी संस्करण के संगीतकार एस राजेश्वर राव और बी के कल्ला थे। कलाकार थे टी.आर. राजकुमारी, रंजन, एम के राधा, यशोधरा काटजू और एल नारायण राव। यह फिल्म हिस्टोरिकल कहानी पर बनी कॉस्ट्यूम ड्रामा थी और एस वासन को इसे बनाने की प्रेरणा मिली थी अंग्रेजी के एक उपन्यास से। इस फिल्म के गीत पंडित इंद्र और पंडित भरत व्यास ने लिखे थे और मुख्य गायिका थी उमा देवी यानी कि टुनटुन जी। जब हम चंद्रलेखा फिल्म के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें 2 और हिंदी फिल्में मिली जिन्हें मद्रास सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को यह गलत फहमी हो गई कि ये फिल्में साउथ में बनी पहली हिंदी फिल्में हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि 1934 में बनी सेतु बंधन मुंबई की कंपनी हिंदुस्तान फिल्म्स की फिल्म थी और उसने मद्रास से सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेट लिया था, मगर इसका निर्माण वहां नहीं हुआ था। और इसी तरह की दूसरी फिल्म मैजिक ऑफ साउथ इंडिया थी जो मद्रास की ही MUA कंपनी की फिल्म थी। इस फिल्म की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि यह फिल्म प्रदर्शित ही नहीं हुई थी, इसलिए 1948 में बनी चंद्रलेखा को ही दक्षिण भारत में बनी पहली हिंदी फिल्म मानूंगा मैं। कहते हैं कि आदमी की जबान पे कभी कभी सरस्वती बैठ जाती है और जो भी कहा जाता है वो सच हो जाता है। ऐसा ही हुआ वहीदा रहमान के साथ। मजाक मजाक में उन्होंने एक्सीडेंट की बात कह दी जो रियल लाइफ में भी हो गया। ये किस्सा क्या था, क्या मजाक था, रियलिटी में क्या हुआ, ये सब सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।